Okay, so what is your second question? The Let's see the question. So in the question we can see that there are three concentrate मेटेलिक शेल्स, ठीक है ना, दो तीन शेल्स है इसमें। कॉन्सेंट्रेट है मतलब तीनों का एक ही सेम, तीनों का सेम सेंटर है। तीनों शेल्स का नाम है ए और बी और सी। और मेटेलिक शेल्स है, इट मीन्स इट इज़ ए कंडक्टिंग शेल, ठीक है ना। और कंडक्टिंग शेल्स के बारे में हम थोड़ी बहुत जानकारी आपको देंगे। पहले हम क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। इन तीनों शेल्स का आपको रेडियस दे रखा है, दैट इज़ ए बी एंड सी। और यहाँ पे इनके बीच में रिलेशन भी है, ठीक है ना, कि जो ए है वो सबसे छोटा है, सी सबसे बड़ा है। और इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको दे रखी है प्लस सिग्मा, माइनस सिग्मा एंड प्लस सिग्मा रेस्पेक्टिवली। और हमसे पूछा है कि ये चीज़ यहाँ पे गलत लिखी है। इफ़ शेल ए एंड सी आर एट सेम पोटेंशियल, ए और सी शेल अगर सेम पोटेंशियल पे हैं तो हमें फिगर आउट करना है कि रेडियस जो है इन तीनों शेल्स का, उनके बीच में क्या रिलेशन होगा। दिस इज़ द क्वेश्चन। सो डायग्रामेटिकली डायग्राम को थोड़ा क्या कहते हैं, लेवलिंग करते हैं डायग्राम की। तो शेल्स हैं ए बी सी विद रेडियस ए बी सी। तो ये आपका शेल ए है, दिस इज़ योर शेल बी एंड दिस इज़ योर शेल सी। और इस शेल का रेडियस ए है, इस शेल का रेडियस बी है और इस शेल का रेडियस स्मॉल सी है। और तीनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस माइनस प्लस सिग्मा दे रखी है। सो रिलेशन निकालना है। और ऑल्सो इट इज़ गिवन कि शेल ए का जो पोटेंशियल है, सॉरी, वो शेल सी का पोटेंशियल के बराबर है। मतलब सेल सी का जो पोटेंशियल है वो सेल ए के पोटेंशियल के बराबर है, दोनों का सेम पोटेंशियल है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन सॉल्व करें उससे पहले हम आपको मेटेलिक शेल्स की एक इम्पॉर्टेंट जानकारी देते हैं। मेटेलिक शेल्स जो होते हैं, एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि वो कंडक्टिंग होते हैं। और जो भी कंडक्टिंग मटेरियल होता है या फिर जो कंडक्टर होता है, दैट हैज़ पोटेंशियल सेम at every point on the inside the shell, ठीक है ना। किसी भी मेटेलिक शेल की जो पोटेंशियल होता है उसके अंदर हर एक पॉइंट पे उसका पोटेंशियल हमेशा सेम ही होता है, ठीक है ना, डिफरेंट नहीं होता, सेम होता है। और कितना होता है कि द पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इज सेम एज एट द सरफेस। यानी कि सरफेस पे जितना पोटेंशियल होता है उतना ही हर पॉइंट पे होता है, ठीक है। तो दिस इज़ द स्मॉल थ्योरी पार्ट जिससे ये पूरा क्वेश्चन आराम से सॉल्व किया जा सकता है। और वन मोर थिंग कि जो पोटेंशियल एट अ पॉइंट का फॉर्मूला होता है वो होता है V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर, ठीक है ना। के क्यू बाय आर, जहाँ पे Q आपका है चार्ज, R इज द डिस्टेंस एंड K इज योर कांस्टेंट, ठीक है। इसी के रेस्पेक्ट में अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर दूँ थोड़ा सा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में मेटेलिक शेल्स जो होते हैं, ठीक है ना, जो कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है, ठीक है ना। और उसका फॉर्मूला के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है। तो देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन दिस potential and electric field thing for the same material. Let's just solve this question. तो ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं हमारे शेल ए के बारे में
किस बारे में, शेल ए के बारे में। सो इफ वी टॉक अबाउट शेल ए, सो शेल ए जो है उसका रेडियस आप देख सकते हैं ए है, ठीक है, और ये एक मेटेलिक शेल है, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर जो भी पॉइंट होगा, ठीक है ना, इसके अंदर जो भी पॉइंट होगा उसका पोटेंशियल कितना होगा, जितना इस मेटेलिक शेल के सरफेस पे होगा, जितना इसके मेटेलिक सेल फेस के ऊपर होगा। अब सरफेस पे कितना होगा सर, मान लेते हैं अगर हम सेंटर से फिगर आउट कर रहे हैं कि फ्रॉम सेंटर ऑफ दिस सर्कल या सेंटर ऑफ दिस शेल टू सरफेस, इस डिस्टेंस के लिए अगर हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, मेरे ख्याल से इस डिस्टेंस के लिए हम निकाल रहे हैं तो द पोटेंशियल विल बी के क्यू बाय, क्योंकि डिस्टेंस हो जाएगी ए, चार्ज विल बी क्यू, सम क्यू चार्ज, ठीक है ना, ठीक है, के क्यू बाय प्लस वाई प्लस है, क्योंकि ये शेल जो है, ये जो शेल है वो इस बी शेल के अंदर आ रहा है। अब जो कोई पॉइंट ए शेल में आ रहा है वो बी शेल में भी आएगा डेफिनेटली, ठीक है ना, जो ए के अंदर होगा वो बी के अंदर भी होगा, क्योंकि ए शेल छोटा है बी से और उसके अंदर है। अब बी के रेस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे तो बी के रेस्पेक्ट में क्या होगा, बी के रेस्पेक्ट में ये होगा कि बी के सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल इस पॉइंट पर होगा इनसाइड शेल ए। तो यानी कि हम कह सकते हैं इट विल बी के क्यू बाय बी, के क्यू बाय बी प्लस अगेन क्यों, क्योंकि ये बी शेल भी तो सी के अंदर है, तो जो सी के सरफेस पे पोटेंशियल होगा वही उसके सेंटर पे होगा, तो इट वी कैन से इट विल बी के क्यू बाय सी, ठीक है, शायद यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अभी अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें चार्जेस नहीं दे रखे हैं शेल्स के ऊपर कि इन शेल पे कितने चार्जेस हैं, लेकिन इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा, तो इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी के थ्रू हम इनके ऊपर कितने चार्ज है वो निकाल सकते हैं। तो सबसे हम बात कर लेते हैं, तो अगर हम देखें चार्ज ऑन ए तो वो हो जाएगा 4 पाई ए स्क्वायर सिग्मा। सर ये कहाँ से आ गया 4 पाई ए स्क्वायर सिग्मा? सो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है ना। अब क्योंकि ये एक शेल है, स्पेरिकल शेल, शॉर्ट फॉर्म में शेल मतलब स्पेरिकल शेल, और स्पीयर का जो सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द शेल। तो एरिया की जगह वो वैल्यू आ गई, और क्योंकि हमें चार्ज चाहिए ये नहीं, तो इट विल बी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा बाई ए। अब क्यू की बात करें तो सिग्मा की जगह जो उसकी वैल्यू है हम वो रख सकते हैं, और 4 पाई ए आर स्क्वायर में आर की जगह जो रेडियस की वैल्यू है वो रख सकते हैं। तो अगर हम ए शेल की बात करें तो उसका जो रेडियस है वो ए है, स्मॉल ए, और इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो प्लस सिग्मा है, तो यहाँ प्लस सिग्मा रखा हुआ है, एंड हैंस दिस विल बी द चार्ज ऑन ए। सिमिलरली अगर हम निकालें तो चार्ज ऑन बी वो हो जाएगा आई गेस -4 पाई बी स्क्वायर सिग्मा, -4 पाई बी स्क्वायर सिग्मा। वाई -5, क्योंकि यहाँ पे चार्ज डेंसिटी आपको नेगेटिव दे रखी है, दैट इज़ वाई यहाँ पे माइनस आ गया। सिमिलरली चार्ज ऑन सी इट विल बी 4 पाई सी स्क्वायर सिग्मा, 4 पाई सी स्क्वायर सिग्मा, ठीक है। तो इन वैल्यूज़ को ही हम यूज़ करेंगे इस एक्सप्रेशन में। तो पोटेंशियल ऑन ए, यहाँ पे हम लिख रहे हैं पोटेंशियल ऑन ए, सेइंग दैट कि पोटेंशियल इनसाइड एनी पॉइंट, इनसाइड अ पॉइंट ऑन शेल ए, ठीक है ना, कोई मतलब पॉइंट है शेल ए के अंदर,
तो उसकी बात कर रहे हैं हम। तो उसके ऊपर पोटेंशियल हो जाएगा K 4 पाई A स्क्वायर सिग्मा, ठीक है, क्योंकि ये चार्ज ऑन A था, ये चार्ज ऑन B था, ये चार्ज ऑन C, सिग्मा डिवाइडेड बाय A प्लस K 4 पाई B स्क्वायर सिग्मा डिवाइडेड बाय B प्लस K 4 पाई C स्क्वायर सिग्मा डिवाइडेड बाय C। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो A से A यहाँ कैंसिल हो जाएगा, B से B यहाँ कैंसिल हो जाएगा, C से C कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे VA आ जाएगा आपका 4 पाई A स्क्वायर A सिग्मा K प्लस 4 पाई B सिग्मा K प्लस 4 पाई C सिग्मा K। अब यहाँ पे पूरे एक्सप्रेशन में देखें तो 4 पाई और सिग्मा के सब में कॉमन आ रहा है। ओ सॉरी, यहाँ पे नेगेटिव आना चाहिए क्योंकि माइनस सिग्मा था, माइनस वाला था, माइनस में था ये। तो 4 पाई के सब में और सिग्मा सब में कॉमन आ रहा है, तो उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो इट विल बी 4 पाई सिग्मा के और ब्रैकेट में बचेगा A माइनस बी प्लस सी, A माइनस बी प्लस सी। इसको हम मान लेते हैं हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब हम निकालें ये, अब हम बात करें शेल ए की, मतलब शेल सी की, इसका रेडियस स्मॉल सी के बराबर है। तो अगर उस पर पोटेंशियल हम निकालें, पोटेंशियल ऑन शेल सी, ठीक है ना, सी शेल की बात करें तो सी शेल के लिए, सी शेल के लिए सी शेल पे जो भी पॉइंट होगा, ठीक है ना, सी शेल पे जो भी पॉइंट होगा, मान लेते हैं रेंडमाइज्ड, ठीक है ना, सी शेल पे जो भी पॉइंट होगा तो उसके अंदर जो भी पॉइंट होगा, ठीक है ना, सी शेल के अंदर जो भी पॉइंट होगा, जिस में जो भी पॉइंट होगा उसका पोटेंशियल उतना ही होगा जितना इसका सरफेस पे होगा। बट क्योंकि इसके अंदर दो और शेल्स आ रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर दो और शेल्स आ रहे हैं तो उनकी वजह से भी उस पोटेंशियल पे कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। अगर ये क्या कहते हैं अंदर ये और कोई शेल नहीं होता तो शायद उतना ही रहता, बट दूसरे शेल्स हैं जिसकी वजह से कुछ इम्पैक्ट तो पड़ेगा, ठीक है ना। सर ऐसे भी तो हो सकता है कोई शेल यहाँ पर हो, तब तो सर पहले जैसी ही बात हो जाएगी सर, बट हम यहाँ ऐसी बात कर रहे हैं कि वो ना ही ए के अंदर है ना ही बी के अंदर है, बट सी के अंदर है, ना ही ए के अंदर है ना ही बी के अंदर है, बट सी के अंदर है। तो सर पहले वाले में क्यों नहीं किया, क्योंकि ए के अंदर कोई भी शेल पॉइंट हम लेंगे वो बी के अंदर भी आएगा, सी के अंदर भी आएगा, बट सी के अंदर, बट इस पॉइंट में ऐसी बात है जो ये ना बी में आ रहा है ना ए में आ रहा है, बट सी में ज़रूर आ रहा है। सो दैट इज़ द डिफरेंशिएटिंग केस। सो इस केस में अगर हम देखें तो इस पॉइंट पे तो उतना ही पोटेंशियल होगा, अगर सी के रेस्पेक्ट में देखें, सी शेल के रेस्पेक्ट में, तो इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होना चाहिए, उतना ही होना चाहिए जितना सी शेल पे है। बट क्योंकि इसके अंदर दो शेल्स और हैं तो इनकी वजह से भी इसके पोटेंशियल पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, और डेफिनेटली ज़रूर पड़ेगा। तो सर उस चीज़ को कैसे देखा जाएगा, उस चीज़ को इस तरीके से लिया समझा जाएगा कि जब सी शेल है तो उसके अंदर जो चार्जेस है वो कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं। क्या रहते हैं, चार्जेस उसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, सी हर एक शेल का, इन दोनों शेल के ऊपर जो चार्जेस है, ठीक है ना, उनको लेंगे, लेकिन डिस्टेंस सी को ही लेंगे। नहीं समझ में आया, मैं करके बताता हूँ। जैसे वी सी की बात करें तो अकॉर्डिंग टू सी सरफेस, अकॉर्डिंग टू सी सरफेस उसके ऊपर पोटेंशियल होना चाहिए के क्यू सी बाई सी। ये तो समझ में आ गया, के क्यू सी बाई सी। बट वहीं पे अगर हम बात करें बिकॉज ऑफ बी, तो बी पे कितना चार्ज है, बी पे कितना चार्ज है, तो बी पे सर चार्ज है माइन के क्यू बी, मतलब क्यू बी है, बी शेल पे चार्ज जो है वो क्यू बी है। और कितने डिस्टेंस पर ले रहे हैं, हम सी पर ले रहे हैं, हम कहाँ पे ले रहे हैं, सी पर ले रहे हैं, सी सरफेस पे ले रहे हैं। पॉइंट ऐसी जगह है सी सरफेस के आसपास, क्योंकि सी सरफेस पे जितना होगा उसी के अंदर उतना ही है,
उसके अंदर भी उतना ही होगा। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, c ली जाएगी। दैट इज वाई वी आर गोइंग टू टेक द डिस्टेंस c हेयर। वहीं पे अगर हम बात करें फ्रॉम शेल ए, तो इट विल की के क्यू ए बाई सी अगेन, के क्यू ए बाई सी अगेन। सो अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा के क्यू सी यानी कि 4 पाई सी स्क्वायर सिग्मा बाय सी माइनस के 4 पाई बी स्क्वायर सिग्मा बाय सी प्लस के 4 पाई स्क्वायर 4 पाई ए स्क्वायर सिग्मा बाय सी, 4 पाई ए स्क्वायर सिग्मा बाय सी। इसको अगर हम सॉल्व करें तो इट विल बी वी सी स्क्वायर से यहाँ सी स्क्वायर कट रहा है और कुछ कैंसिल आउट होके सिंप्लीफाई नहीं होगा। और सब में देखें तो के 4 पाई और सिग्मा सब में कॉमन आएगा, तो 4 पाई स्क्वायर के को मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा सी माइनस बी स्क्वायर बाय सी प्लस ए स्क्वायर बाय सी। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। इस चीज़ को हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर है। ओके सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्योंकि हमें ऑलरेडी गिवन है कि पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट सी, दोनों पोटेंशियल बराबर है, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से दैट a minus b plus 4 pi sigma k a minus b plus c should be equal to 4 pi sigma k c minus b square upon c प्लस ए स्क्वायर अपॉन सी। ठीक है, अब बस हमें इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करना है और ए बी सी के बीच में एक रिलेशन निकाल देना है, तो ये सारी चीज़ें तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो बचेगा ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू सी माइनस बी स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर अपॉन सी। यहाँ सी से सी भी कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये बचेगा ए माइनस बी इज इक्वल टू, यहाँ देखें तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय सी। अगर ध्यान से आप इसको नोटिस करें तो ए माइनस बी इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हो ए माइनस बी एंड ए प्लस बी डिवाइडेड बाय सी, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपकी एक मैथमेटिकल आइडेंटिटी है। ए माइनस बी से ये ए माइनस बी पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो नाउ इट इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू ए प्लस b, and this is the relation between the three radius of the metallic shells.